इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गदर, अपने और हुकूमत जैसे फिल्मों के निर्देशक श्री अनिल शर्मा जी। सर, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? आई एम रियली एंजॉइंग। दिल्ली तो वैसे भी बढ़िया जगह है, आनंद आता है, सर्दी का मौसम है और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फेस्टिवल है अनुगुंज, आई एम रियली एंजॉइंग इट और इसका ओपनिंग सेरेमनी है एंड आई एम रियली हैप्पी। सर, आपको क्या लगता है कॉलेज में रहते रहते पढ़ाई करते करते बच्चे कैसे अपने एक्टिंग का जो सपना होता है, जो हर एक बच्चे के मन में होता है कि उसको मुंबई जाना है, उसको बॉलीवुड में जाना है, वो कैसे परस्यू कर सकता है? आजकल तो बहुत आसान है, सब कर ही रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर सब लोग अपनी एक्टिंग दिखा ही रहे हैं आजकल। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, आज तो अपना जो भी टैलेंट है कॉलेज के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह आप दिखा सकते हैं। सर, आपने सोशल मीडिया की बात करी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हुआ वेब सीरीज का। सर, आजकल वेब जो पोर्टल है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तार होता जा रहा है, तो आपको कुछ लगता है कि कंटेंट वाइज हम कहीं लैग कर रहे हैं या फिर पब्लिक को इतनी जल्दी एंटरटेनमेंट दे देना फिल्म इंडस्ट्री को घाटे का सौदा है? ऐसा कुछ नहीं है, समय के संग जो भी आगे जाता है, समय प्रगति करता है और प्रगति के साथ जब भी आप चलते हैं आप हमेशा सही रहते हैं। और वेब सीरीज़ आने वाला समय है जो चल रहा है और ये और आगे बढ़ेगा और ये अच्छा है, फिल्म वालों के लिए भी अच्छा है, नए नए कलाकारों के लिए भी अच्छा है। इतने सारे कलाकार, इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे राइटर एक्टर इस दुनिया में हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लिरिक राइटर हैं, सिंगर्स हैं, उन सब के लिए बड़ा अच्छा एक मौका है। सर, हाल फिलहाल फिल्म फेयर अवार्ड्स निकल के गए हैं। आपका एक ट्वीट मैंने 2 घंटे पहले देखा था, आप अनन्या पांडे को फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आपको लगता है? अच्छी बात है, जब किसी भी नए बच्चे को कुछ अवार्ड मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी उम्मीदें लेके कोई भी आदमी आता है और कोई भी एक्ट कलाकार आता है और उसको प्रोत्साहित मिले तो बहुत अच्छा है।